हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स वर्सेस वेव ऑप्टिक्स। मींस जो हमने रे ऑप्टिक्स में डायग्राम्स बनाए थे, क्या वो वेव ऑप्टिक्स में वही डायग्राम बनेंगे, या हमारे जो रे ऑप्टिक्स के डायग्राम है तो वेव ऑप्टिक्स में उनमें क्या चेंज आएगा। आज हमने ये देखना है। तो सबसे पहले मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनाऊंगा वो आपको समझ में आएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम? तो ये रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग दिस इज द रे ऑफ लाइट, लेकिन फॉर द वेव ऑप्टिक्स दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, डिस्पर्जन में, मींस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कनकेव कन्वेक्स दोनों के डायग्राम्स, फिर उसके बाद कनकेव कन्वेक्स लेंस, फिर फ्रॉम द प्रिज्म, ओके, एंड देन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस हम पहले सबसे पहले यहां पे लेंगे एक प्लेन मिरर। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा था कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहाँ पे ये जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूं ये आपने फेयर कॉपी में बना लेने हैं। सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द प्लेन मिरर। तो मैं यहाँ पे इंसिडेंट लाइन बना देता हूं अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। ये एंगल आई था हमारा और ये यहाँ पे क्या बन गया, इतना ही एंगल हमारा आर बनेगा। तो मैं यहाँ पे आर एंगल बना देता हूं। सो दिस इज द वेरी सिंपल, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। नाउ फॉर वेव ऑप्टिक्स, अब वेव ऑप्टिक्स का डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो स्टूडेंट्स वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग मिरर तो हमने वही रखना है एम, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ये जो मेरे पास रे है, ये इस रे को हम सबसे पहले मैं पेंसिल के साथ ड्रॉ करूंगा कि ये रे पेंसिल के साथ ड्रॉ करने के बाद हमें कैसे शो होगी एज अ वेव। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पेंसिल के साथ ड्रॉ किया है। तो अब हमने हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है कि ये जो लाइन है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। जो मैंने ये लाइन पेंसिल इस पेंसिल के साथ लगाई है, तो इस पेंसिल के जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं, ईच पॉइंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। तो मींस अगर ईच पॉइंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस तो मैं हर एक पॉइंट का सर्कल बनाऊंगा। हर एक पॉइंट एक तरह की क्या है, डिस्टर्बेंस। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने यहां पे ये पॉइंट लिया है, इसकी डिस्टर्बेंस ये ऐसे बन रही है। ठीक है, अगर मैं फिर यहां पे एक पॉइंट लूंगा तो इसकी डिस्टर्बेंस ऐसे बनेगी। ओके, तो यहां पे अगर मैं एक और पॉइंट ले लूंगा तो ये डिस्टर्बेंस ऐसे बनेगी यहां पे। ठीक है, तो दिस मीन्स द वेव्स आर अप्रोचिंग हियर। तो ये जो वेव्स हैं यहां पे अप्रोच कर रही हैं। अगर मैं इन वेव्स का टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इन वेव्स का टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब ध्यान से देखना आपने, इस वेव का जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये वेव्स हमें डायरेक्शन बता रही हैं इस साइड। तो ये जो वेव्स हैं वो इस साइड ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन ड्रॉ करूंगा यहां पे, तो वो कैसे बनेगा? तो स्टूडेंट्स ये हमें शो हो रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। ये जो टेंजेंट्स हैं दीज आर द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स क्या होंगे? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे यहां से। उसी लाइट के जो वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हमें ऐसे नजर आएंगे। तो ये मेरे पास अगर मैं इनके टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो ये रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। ठीक है, मींस ऐसे वेव फ्रंट्स ऐसे नीचे को आ रहे थे, फिर रिफ्लेक्ट हो गए ऐसे जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स है, ये अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, अब आते हैं मिरर्स की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर का आपने डायग्राम देखा है। दिस इज अ कनकेव मिरर, P इज द पोल, F इज द फोकस एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने मेजर करके लिए हैं 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। एनी रे फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर गेट्स पास्ड थ्रू द फोकस। दिस इज अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। अब इसको वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग कैसे करना है? ये जो लाइन है इस पे हमने क्या ड्रॉ करने हैं? इस पे हमने ड्रॉ करने हैं डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कैसे? सो स्टूडेंट्स आई हैव ड्रॉन 3 डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि यहां पे इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो 3 डिस्टर्बेंसेस पैदा होने के बाद अगर मैं इनके टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो इनके टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ होंगे। ये देखो, ठीक है। सो द वेव्स आर अप्रोचिंग हियर and after being reflected from this point, let us say this is A point, the waves will be passing through the focus। तो उसके भी हम आगे डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। सो स्टूडेंट्स द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस लाइन आर द रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो वेव्स ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस को जा रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कन्वेक्स मिरर। Student, this is a diagram of convex mirror. तो any ray falling on the surface of the mirror gets diverged। यहाँ पे कन्वर्ज हुई थी तो डाइवर्ज हुई है बैक टू द फोकस विच इज वर्चुअल फोकस। ओके, हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे इसके अगर डिस्टर्बेंसेस बनाऊंगा तो ऐसे बनेंगे। तो ये जो वेव्स हैं ये अप्रोच कर रही हैं टुवर्ड्स द मिरर, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे। पहले वेव्स ऐसे आ रही थी, फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां पे मैं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करूंगा। तो ये जो वेव्स हैं यहां पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही हैं, ऐसे। पहले ऐसे आ रही थी। ठीक है, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मिरर्स, दैट इज कनकेव, दिस इज कन्वेक्स। नाउ लेट अस कम to the lens। Student, this is convex lens। The rays falling on the lens gets converged towards the focus। तो अब इस लेंस के जो फोकस पे रेज कन्वर्ज हुई हैं उस पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करनी है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रेज in which I have created disturbances। The tangents drawn are the waves which are converging towards the focus। तो अगर मैं यहाँ पे इस रेज का यहाँ पे सेंटर लेके सर्कल बनाऊंगा तो इसका सर्कल ऐसे बनेगा। मैं फ्री हैंड बना के दिखाता हूँ आपको इस तरह से। तो ये रेज ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी टुवर्ड्स द फोकस। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज द सेम डायग्राम दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 358। द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये वाली रे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे एक सर्कल बना के डिस्टर्बेंस पैदा की है जिसका उन्होंने टेंजेंट लिया है इस रे का। फिर ये वाली रेज का इन्होंने यहाँ पे इस डॉट को, ये जो ऐसे फोकस की तरफ जा रही थी, इसका यहाँ पे सर्कल लिया है। ठीक है, तो मैंने सेम बनाया है उसी तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से कनकेव लेंस का, for a concave lens the rays coming from infinity are focused at F which is virtual and going in the diverged direction। okay, तो अगर मैं इनकी स्फेरिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं तो ऐसे बनेंगे। फ्री हैंड बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्ज होंगी ये, और उसके बाद यहां पे ये जो सर्कल बनेगा तो ये डाइवर्ज की डायरेक्शन मींस इस साइड। ठीक, मींस रेज ऐसे आ रही थी और रेज इस साइड ऐसे जा रही हैं, फिर इस साइड जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रिज्म। तो प्रिज्म की हम क्या करते हैं, सिंगल रे ले लेते हैं। मींस हमारे पास ये जो कलर है, किसी भी कलर,
कोई भी कलर ले सकते हैं, VIBGYOR में से सिंगल कलर लेते हैं। तो अगर मैं इसके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करूं तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये हमारे पास जो टेंजेंट्स हैं, ये वेव एंटर कर रही है, फिर उसके बाद यहां से वेव यहाँ पे इस साइड एंगल E पे इमर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है प्रिज्म के लिए। तो ये वेव ऐसे आ रही थी और ऐसे डाइवर्ज कर रही है, ऐसे यहाँ पे रे, यहाँ पे ये डाइवर्ज कर गई, कुछ एंगल पे बेंड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है रिफ्रैक्शन की फ्रॉम ग्लास प्रिज्म, सॉरी ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले मैं ग्लास स्लैब का डायग्राम बनाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंसिडर्ड टू पैरेलल वेव्स falling on 2 points on the interface. This is the first normal and this is the second normal. They get refracted inside the glass slab. तो यहाँ पे एंगल हमारा R होता था, यहाँ पे भी R होता था, ये एंगल था हमारा I, ठीक है। तो अगर मैं इसके डिस्टर्बेंसेस बनाऊं तो कैसे बनेंगे? स्टूडेंट्स, मैंने ये जो दो लाइंस पैरेलल नहीं है, इनके डिस्टर्बेंसेस बनाई हैं, लेकिन क्या किया मैंने, दोनों को सेम पॉइंट पे लिया है। ये पॉइंट सेम है, मींस इक्वल डिस्टेंस है यहां से। तो अगर इस डिस्टर्बेंस का ये सर्कल बना है तो इसका टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर इसका टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है ये वाला यहाँ पे एंगल, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। तो ये चीज हमने नई याद रखनी है कि ये जो एंगल है ये हमारा इंसिडेंट है, ये हमारा था इंसिडेंट रे का एंगल रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पे ये जो एंगल है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का एंगल है। ये वाला एंगल इस वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल है। ये वाला रे ऑप्टिक्स में हम इंसिडेंट एंगल ये लेते थे, लेकिन वेव ऑप्टिक्स से हमने इंसिडेंट एंगल ये लेना है। इसी तरह से यहां पे हम रिफ्रैक्टेड एंगल लेंगे। अब आपको मैं रिफ्रैक्टेड एंगल बना के दिखाता हूं। रिफ्रैक्शन अब यहां से स्टार्ट होगी, तो इस वाली रे का मैंने डिस्टर्बेंस यहां पे क्रिएट किया, इसी के सामने इसका डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ये टेंजेंट बन गया। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड, तो इसका एंगल R ये वाला है, जबकि हम यहां पे एंगल R लेते थे रे ऑप्टिक्स का। अब वेव ऑप्टिक्स का यहां पे एंगल R लेना है, और ये कितना चाहिए मेरे को, 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स, आपने फेयर कॉपी में ध्यान से बनाना है। जिसका पेपर में ये एंगल 90 मेरे को नहीं दिखा, मैं वहां पे क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी ग्लास स्लैब की डायग्राम थी। ओके, तो इसी तरह से आज हमने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स वर्सेस वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, कि रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसे बनेंगे और वेव ऑप्टिक्स के हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।